आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में उस दिन कहा था, राम विराजे मंदिर में, अब राम राज्य की है तैयारी, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा की बारी। बहुत सुंदर। कांटे से ही कदली फलता है, कांटे से ही कदली फलता है, यह नरेंद्र ने सिखलाया। नरेंद्र, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। कांटे से ही कदली फलता है, ये नरेंद्र ने सिखलाया, भय बिनु प्रेम नहीं होता, ये भी हमको दिखलाया। विजय हुई पर विनय न त्यागे, आदरणीय मोदी जी के शब्द थे उस दिन ये, विजय हुई पर विनय न त्यागे, ये भाव सनातन से आया, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, खोया गौरव वापस पाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच मानो तो अभी है, आजादी का अनुभव पाया, सच मानो तो अभी है, आजादी का अनुभव पाया, अब जाकर ही संप्रभुता का अर्थ समझ में है आया। कुछ लोगों ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिनको निमंत्रण मिला था उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो मैंने कुछ भाव व्यक्त किए हैं। कैसे अभागे हैं, कैसे अभागे हैं वे कि श्री राम का न्योता ठुकराया, मुझको तो उनकी बुद्धि पर बड़ा तरस था आया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, झोपड़ियों से लेकर महलों तक, धरती से लेकर अंबर तक, देश का कोना कोना बोला, चप्पे चप्पे बोले हैं, सीमा पर जाकर देखो, दुश्मन भी जय जय श्री राम बोले हैं, दुश्मन भी जय जय श्री राम बोले हैं। बहुत सुंदर। इसके बाद मोदी जी ने उस दिन एक और कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा तो पूर्ण हो गई, अब क्या, इसके आगे क्या। तो मेरे जो भाव हैं मैं उनको व्यक्त करना चाहती हूँ। स्वागत। और मैंने, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, अखंड भारत का मानचित्र रहता है, उसमें सुनिएगा, धारा 70 इतिहास हुई, धारा 70 इतिहास हुई, पूर्ण हुआ मंदिर का सपना, ढाका से लेकर काबुल तक, अब भारत अखंड है करना, अब भारत अखंड है करना। बहुत सुंदर। अखंड भारत हमारा लक्ष्य है और विश्वास है कि एक दिन पूर्ण होगा, इसी विश्वास को लेकर हम चल रहे हैं। जरूर होगा। पास पड़ोस में पनप रही सब लंकाएं जलाई जाएंगी, पास पड़ोस में पनप रही सब लंकाएं जलाई जाएंगी, घर में बैठे जयचंदों को भी औकात बताई जाएगी। राम मंदिर बनने में सदियां गुजर गईं और जो सपना है हमारा अखंड भारत का, ये भी पता है कि इसमें भी सदियां गुजरने वाली हैं, लेकिन पूर्ण होगा। मुश्किल है आसान नहीं, मुश्किल है आसान नहीं, पीढ़ियां गलाई जाएंगी, तब जाकर गांधारी काबुल की भारत में ब्याही जाएगी, तब जाकर गांधारी काबुल की भारत में ब्याही जाएगी। अंतिम पंक्तियां हैं, उसके बाद मैं समाप्त करती हूँ। सदियां गुजरेंगी लेकिन कभी न कभी ऐसा होगा, सदियां गुजरेंगी लेकिन कभी न कभी ऐसा होगा, सब भगवा भगवा ही होगा और बाबर का नाम नहीं होगा, और बाबर का नाम नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बड़ा